सर्दी का मौसम था। तेज़ हवाएं चल रही थीं। रामनगर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सतीश कुमार फूल सिंह अपने पलंग पर लेटा हुआ सर्दी से कांप रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बराबर के पलंग पर उसके पिता सो रहे थे। इतने में घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हो रहा था कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। सतीश चौंक उठा। आखिर इतनी रात गए कौन चल रहा है? वो चुपके से उठा और तेज़ी से अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि कुछ साए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे बस इस घर से शुरू कर दो, चलो जल्दी करो, तुम उधर जाओ, हाँ तुम कोठे पर चढ़ जाओ, हाँ जल्दी करो, कोई गड़बड़ हो तो गोली मार देना। ये सुनते ही सतीश चौंक उठा। फौरन घर के अंदर गया और अपने पिता को जगाया। बाबा बाबा, डाकू चाचा मानसिंह के यहाँ, उन्होंने उनका घर घेर लिया है। वह अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर, उसके बाप ने कहा। अभी ये बातें हो रही थीं कि अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई और फिर एक चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, अरे दौड़ो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बाबा देखो, वह चाचा के घर में कूद रहे हैं। सतीश बोला, हमें जल्दी करना चाहिए। सतीश के पिता ने उसे समझाया, बेटे अकेले नहीं, पहले सारे गांव को इकट्ठा कर लें। सतीश फौरन बाहर निकल आया। उसने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया। खोलो खोलो, बाहर आओ, डाकू गांव में आ गए हैं। उन्होंने चाचा मानसिंह को घेर लिया है, हमें उनसे लड़ना चाहिए। दरवाजे खुलने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन सवाल ये था कि वो डाकुओं से किस तरह लड़ें। किसी के भी पास बंदूक न थी। अभी ये सोच ही रहे थे कि फिर गोली चलने की आवाज़ आई और साथ ही चीखें भी सुनाई दी। सोचो मत, आओ लकड़ियाँ ईंटें पत्थर ले लो, उसी से लड़ाई लड़ेंगे। सतीश ने कहा। लोग बढ़ने लगे। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में ईंट। किसी ने द्रांति ले रखी थी। वे जैसे ही आगे बढ़े आवाज़ आई, अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो सब के सब मारे जाओगे। दरख्त के पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे वो हम सबको कत्ल कर देंगे, भीड़ में से किसी ने कहा। किसी तरह दीवार पर चढ़ जाओ, सतीश के पिता ने उनसे कहा। रात का अंधेरा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमें नहीं देख सकेंगे, एक आदमी बड़बड़ाया। बहस के दौरान सतीश चुपके से खिसक गया। इतने में टॉर्च की रोशनी सहन में घूमने लगी। सतीश ने बड़े मुश्किल से अपने आप को रोशनी से बचाया। उसने इधर उधर हाथ चलाया। उसके हाथ में एक ईंट आ गई। उससे 10 फीट के फासले पर एक साया बंदूक लिए खड़ा था। एक लम्हे की देर किए बगैर उसने अपनी पूरी ताकत से उस ईंट को बंदूक वाले आदमी के सर पर दे मारा। ईंट इतनी ज़ोर से लगी कि वो बंदूक के साथ साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। सतीश फौरन कूदकर अपने पिता के पास पहुंचा। ईंटें और पत्थर ले आओ, अगर गांव को बचाना है तो कुछ न कुछ तो करना होगा। उसके पिता ने कहा। उनके पास टॉर्च और बंदूक है, वह रोशनी में हमें मार डालेंगे, हम अंधेरे में हैं। आप तैयार हैं? मैं अभी आया। यह कहकर सतीश अंदर घुस गया। उसने थोड़ी सी फूस ली और उसका एक सख्त बंडल बनाया और फिर अपनी जगह वापस आ गया। चाचा, क्या आपके पास माचिस है? चाचा ने अपनी जेबें टटोली और माचिस निकालकर सतीश के हाथ पर रख दी। सतीश सोच रहा था, अभी या कभी नहीं, बस यही वक्त है। उसने फूस के बंडल में आग लगा दी और उसको सहन में डाल दिया। सारा सहन रोशन हो गया। साए दरख्तों और खंभों के पीछे छुपने लगे। यह देखकर गांव वालों का हौसला बढ़ा और उन्होंने लाठी और पत्थरों से डाकुओं पर हमला कर दिया। थोड़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिर में डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले।
तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों को मुसीबत में देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मिलजुल कर उस मुसीबत ज़दा की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की मुसीबत में शामिल होने का जज्बा हम सभी के दिल में हमेशा मौजूद रहे। इस कहानी में जिस तरह से गांव वालों ने आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए डाकुओं से मुकाबला किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।